बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हाँ भगत हेलो। जी। हेलो सत्साई। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं हेलो। उन्होंने हेलो हेलो सत्साई। सस्ता भगत जी, सत्साई। कौन भगत जी? क्या हाल है? यूपी से बोल रहा हूँ भगत जी मैं। अच्छा, कौन? हाँ, प्रशांत, आप कहाँ से बोल रहे हो? हम एमपी से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश से, जिला मुरैना से। अच्छा, हम्म। ये पूछना चाह रहा था मैंने, उनके पवन दास के पास फोन किया था, उनका तो फोन उन्होंने उठाया नहीं था, जी शायद किसी काम में बिजी होंगे। जी। तो मैंने कि शायद आपका उस पर नंबर मिला था मेरे को, मैंने कि आपसे कुछ जानकारी ले लेता हूँ थोड़ी बहुत। बोलो, परमात्मा की दया से क्या सेवा है। हाँ, अच्छा, आप सत्संग से जुड़े हुए हो ना? जी। मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 महीने हुए हैं मेरे को। अच्छा, नाम लिए? हाँ अच्छा, नाम वहीं से लिया होगा अपने आसपास नामदान हाँ, सेंटर? वही जो, हाँ मेरे पास वहीं से लिया था मैंने, गुड़गांव से ही। गुड़गांव से? हाँ, उनके वहाँ जॉब करता हूँ ना गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव में जॉब करते हो? हाँ, तो मैंने वहीं से लिया था, लेकिन जब मेरे को तो कुछ पता नहीं था उनको, मैंने तो गुरुजी के कुछ सत्संग सुने थे तो मेरे को अच्छा लगा था वो। हम्म। हाँ, तो हमें तो कुछ पता नहीं था कहाँ क्या है, क्या मैटर है, क्या नहीं है। हाँ, फिर नाम ले, फिर उसके बाद जब उन्होंने एक सत्संग में गए थे, वहीं गुड़गांव में सत्संग हुआ था, तब एक शब्द सुना था, वो बड़ा विचित्र लगा था कि पवन दास के कोई वीडियो नहीं देखने, वो देशद्रोही है, ये है, वो गुरुद्रोही है। मैंने कि ये कोई ऐसा लॉजिक है इसमें, मैंने कि ये शब्द कहाँ से आ गया इसमें। मैंने कि परमात्मा इस चीज को, तो मैंने परमात्मा तो सारे जीव है, वो क्यों किसी को गुरुद्रोही वो बनाएंगे। हाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने जानबूझ के फिर देखा, मैंने कि मेरा कोई नाम, मैंने गुरुजी ने तो आके अपने, वो भी फिर गलत हो सकता है, जो मैं देख रहा हूँ नाम लिया है जिससे टीवी द्वारा, वो कौन सा सही होगा। हाँ, तो फिर मैंने कि चलो बात करता हूँ मैं। फिर उसके बाद पवन दास को फोन लगाया, उन्होंने उठाया नहीं, तो मैंने कि शायद आपसे ही पूछ लेता हूँ कैसे क्या है। हाँ, तो इसलिए फोन किया था मैंने। तो भगत जी देखो, पवन दास भगत जी भी इन्होंने गुरुद्रोही घोषित कर रखे हैं, और वो किस लिए कर रखे हैं इस मैनेजमेंट ने, कि ये सच्चाई जो बरवाला कांड की है, ये सच्चाई भगत समाज में पहुंचाने के पीछे ही इन्होंने गुरुद्रोही घोषित कर रखे हैं। क्योंकि अगर गुरुद्रोही घोषित करने के पीछे इनसे कोई संपर्क नहीं करेगा पवन दास से, इसलिए इन्होंने पवन दास को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। क्योंकि उसके के वीडियो मत देखना है। तो बताइए, अगर हम किसी चीज को नहीं देखेंगे तो सत्य सत्य कैसे मालूम पड़ेगा? सत्य बात है, यही चीज है ना। तो पहले आप देखो, उस पवन दास की वीडियो देखो, उसमें क्या पवन दास जी कह रहे हैं और सत्य सत्य क्या है। आपको अच्छी लगे तो आप उस बात को स्वीकार करो, जो गुरुजी के ज्ञान से आधार से मेल खाए तो स्वीकार करो। अगर पवन दास अपनी तरफ से कुछ कहे तो बिल्कुल स्वीकार मत करो। देखो, साधु संत भक्त परमात्मा के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। जो भक्त हैं उनको भी भगवान की तलाश है, इसलिए वो किसी गुरु के पास गए हैं। और गुरु जो पद पे प्राप्त बैठा है वो भी तो भगवान के लिए ही घर से निकला है, उसने प्रयत्न प्रारंभ किए हैं तो परमात्मा के लिए किए हैं। आज ठीक है, वो गुरु पद पर बैठ गया और बहुत से शिष्य भी हो गए हैं, तो उसने पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको परमात्मा की आवश्यकता है। यदि उसका मार्ग गलत है तो आज भी ठीक किया जा सकता है उसको, और यदि आज भी ठीक नहीं करेगा अभी अपने अभिमानवश, तो वो दूना दोषी होगा। वो इस कैटेगरी का होगा कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौ पद में भी ना दे। वो कृतघ्नी व्यक्ति होगा, चाहे वैसे गुरु बना बैठा है, जिसको ये पता लग गया तेरा ज्ञान गलत, तेरा नाम गलत, तेरी साधना गलत, वो फिर भी हार मानने को स्वीकार तैयार नहीं है, यानी फिर भी ये नहीं कहता अपने शिष्यों को कि अभी मेरा मार्ग गलत है, तो वो कृतघ्नी प्राणी बताया है, उसके विषय में कहा है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु
स्वप्न में भी नहीं थे। इसे नालायक आदमी की तो सपने में भी भेंट नहीं होनी चाहिए इसके साथ। और जो उनके फंसे बैठे हैं भोली श्रद्धालु, अब उन्होंने स्वयं सोचना पड़ेगा। अगर वो गुरु होगा और भगवान की खोज में होगा तो पहले वो कहेगा अपने शिष्यों को, क्योंकि जो दास ज्ञान देता है सबसे पहले खटक उन गुरुओं को लगती है, क्योंकि उनके विषय में बोला जा रहा है कि उसका ज्ञान गलत, राधा स्वामी पंथ का ज्ञान गलत, उनके नाम गलत, उनकी साधना गलत। धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले के बारे में कहा जा रहा है, उनका नाम गलत, उनका ज्ञान गलत, उनकी भक्ति गलत, उनका रास्ता गलत। और जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी, आसाराम सुधांशु जी, ये कुमार स्वामी, ये इनका सारा मार्ग गलत। और ये 3 देव की भक्ति करते हैं, इनमें जीव का मोक्ष नहीं। तो इनको सबसे पहले इस बात पर जोर देना चाहिए। ये क्यों कह रहा रामपाल दास, इसका उद्देश्य क्या है? कम से कम उद्देश्य जानकर हमारे सदग्रंथों को, लिटरेचर को पढ़ रहे ये संत दास की उनसे विनम्र प्रार्थना है, उनका भी जीव रक्षा होगी। उनके अंतर्गत जो भोले श्रद्धालु फंसे पड़े हैं उनको संत मान के, संत वही होता है जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो और साधना ठीक है, नहीं तो भक्त नहीं है, ना वो गुरु है। वो तो एक अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो उनसे दास उनके हित के लिए कह रहा है। जैसे कोई रास्ते में जा रहा है और काफी लंबे सफर पर पहुंच गया और वहां उसको कोई टोक रहा है, कहां जा रहे हो भाई? तो उस स्थान का नाम बताते हैं और वहां कोई व्यक्ति खड़ा है, वो कहता है ये रास्ता ठीक नहीं आपका, आप बहुत गलत जा रहे हो। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 1, 2, 4 और से सलाह लेनी चाहिए, भी सचमुच में जा रहा हूं, ये मार्ग ठीक है कि नहीं। और उसके साथ झगड़ने लग जा कि तू क्यों बोल रहा है मेरे मार्ग को गलत, तूने कैसे बता दिया गलत। तो ये बुद्धिमान का काम नहीं, ये तो महान नीच व्यक्ति करता है ऐसा व्यवहार। कोई कहता है भी तेरा रास्ता ठीक नहीं, तो उसने धन्यवाद करना चाहिए इसका और सोचना चाहिए भी बता कैसे गलत जा रहा हूं, मेरा विश्वास दृढ़ कर कि मैं गलत जा रहा हूं। तो और नहीं तो मैप हमारे पास है, उस नक्शे को, उस मानचित्र को सामने धर ले और भाई तू यहां खड़ा है, ये शहर है और आप जा रहे हो दिल्ली और आप इशार से चल के आगे सिरसा, ये सिरसा यहां पर है और दिल्ली इधर है, तेरा मार्ग इसलिए गलत है। तो फिर उसने पुनर्विचार करना चाहिए। तो हमारे जो सदग्रंथ है ये हमारा मानचित्र है, ये हमारा गाइड है। जो संत हमारे सदग्रंथों के विरुद्ध बताते हैं और विरुद्ध जा रहे हैं और अपने भक्तों को ले जा रहे हैं, उनके लिए दास प्रार्थना कर रहा है कि आप शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण करे और करवा के अपना जीवन नाश कर रहे हो और आपके आश्रित इन भोले श्रद्धालुओं के जीवन को नाश करके उनका भार अपने सिर पर धरकर पाप के भागी बन रहे हो। दास उनको इतना सतर्क करना चाहता है कि कुछ संभलो और विचार करो। ये मैप तुम्हें नहीं देखने आते हैं तो दास ने कति क्लियर कर रखा है। इन सदग्रंथों को दास ने कति निष्कर्ष निकाल कर सत्संग कर रखे। इनको संत भी सुने, उनके चेले भी सुने, अगर उनका समझ में आओ तो ग्रहण करें, ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वैसे ही किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, तुमने ऐसे गलत क्यों कह दिया, पहले देखो गलत क्यों कहा। तो ये तो एक सत्या, एक नेक व्यक्ति के लक्षण। और एक बेमतलब उसको सच्चा रास्ता दिखावे, उसके भले में कहे, उसके साथ वो झगड़ा करता है तो कहते हैं कहे भली माने बुरी। और यही परीक्षा नीच आदमी की यही परीक्षा होती है कि उसके भले की कहेंगे तो उसको हानि करता है। कबीर साहब कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठा जगपतियासी। अगर साच कहूं तो ये जग नहीं मानता, इन झूठों की बात पर विश्वास किए बैठे हैं। तो दास का जो उद्देश्य है, कहने का भाव ये था। परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा चल रही थी, जब स्वामी जी हर तरह से फेल हो लिए
हाँ जी। सही बात है। हाँ, नहीं जैसे अपन किसी भगत भाई की भी बात मत मानो। भगत भाई अगर गुरुजी के ज्ञान से, गुरुजी हाँ की वही सुनी है हुई मेन बात चीज को के, बोलता गुरु है। जी के ज्ञान से चलो, किसी हाँ, के ज्ञान से मत किसी चलो। से नहीं। तो गुरुजी की कही हुई बात कोई भगत बता दे तो वो तो गुरुजी की बात है, उसमें कोई भगत की कहने की बात ही नहीं है। सही बात है। तो उसमें तो हाँ करनी चाहिए कि हाँ गुरुजी ने ये बात कही है जो भगत जी कह रहे हैं, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। बस तो इस तरह से समझना चाहिए। देखो भगत जी, गुरुजी ने हमें, भगत को एक जज की संज्ञा दी है। जज क्या है कि सही दोनों बात तरफ है। की बात सुनता है, दोनों तरफ की बात सुन के तब वो निर्णय लेता है कि नहीं? सही बात है। तो वो ठीक तो है। सत्य हाँ, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। ठीक है, सत्य सत्य को जो जांच परख लेता है वो मेरा हंस है ना? तो सही बात है। तो परमात्मा, अब आपने नाम ले लिया, कोई बात नहीं। आपको जो भी शंका है आप मैनेजमेंट से भी जो भी उनसे सुन रहे हो, फिर पवन दास की भी बात सुन लो, फिर दोनों का मिलान करो कि भाई ये क्या मामला है, इसमें पवन दास क्या कह रहे हैं। तो वो तो केवल भगत जी, अब ये जो बरवाला कांड है आपने अभी नाम लिया है, बरवाला कांड कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी जानकारी आप ले लोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा फिर ना। मैंने देखा था पवन दास का जो फेसबुक, उस पे फेसबुक अकाउंट का काफी चीज उन्होंने फोटो डाल रखे हैं, काफी कुछ। हाँ। मैंने वो भी देखा था कि कहाँ उसने, महेंद्र है जो उनका भाई, हाँ हाँ उसने वो वहाँ गुरुजी की फोटो उससे कंप्यूटर से लगवा रखी है और ऐसे ऐसे वो अपने नाम करवा रखा है। हाँ तो ये बहुत सारा, तब मैं खुद सत्संगा में पड़ गया। मैंने कि ये क्या ड्रामा हो रहा है। मैंने कि ये पता नहीं, मैंने कि हमें तो इसका कुछ भी, मैंने कि लोग, हमें 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में बंदा इतना वो नहीं हो पाता ना। सही बात है। हाँ तो मैंने कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो सिर्फ गुरु, हमें फिर हमारे मन में आया, मैंने कि पवन दास, मैंने कि हमें ना इन मैनेजमेंट से मतलब, बिल्कुल। मैंने कि ना उनसे, मैंने कि हमें सिर्फ गुरुजी के बस सत्संग, मैंने उनके ज्ञान से हमें मतलब है, बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। और कहीं से ना कोई हम वहाँ जा रहे हो, हाँ। तो उस दिन से फिर मैं वहाँ जाता आता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है मेरे को अब। तो ये भी परमात्मा की दया है। देखो कहीं से भी कोई बात मिले अपने ज्ञान में, तो वो सुनना चाहिए। कोई भी कहे, चाहे कोई भी क्यों कहे कि भाई हम भगत जी ऐसी ऐसी बात बता रहे हैं, तुम्हारे मतलब की बात है, सुनो, तो सुन लो भाई, बताओ अच्छी बुरी होगी हम सुनेंगे, और भाई मैं मतलब की होगी उसको हम ग्रहण कर लेंगे, बाकी अपना छोड़ देंगे। सही बात है। क्या नहीं? सही बात है। अब हम सुनेंगे नहीं उसकी बात, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये क्या कहना चाहता है सामने वाला? सही बात है। अब तुम उससे डरा ही दोगे, गुरु द्रोही है, लेकिन उसे कब क्यों द्रोही है ये तो जानने की कोशिश करो। तो ये इसलिए है? भक्तों को डराते हैं कि भाई पवन दास के वीडियो मत देखना, नहीं तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। बताइए, अब पहली देखो भगत जी, पहली बात तो ये है कि पहले, सबसे पहले तो वीडियो ये देखते हैं पवन दास के, फिर उसमें देखते हैं कि पवन दास ने क्या कहा है। तो उनको डर इस बात का है, अगर संगत ये वीडियो देख लेगी सच्चाई बरवाला कांड की, तो संगत मैनेजमेंट से दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी। तो इसलिए ये मना करते हैं, और संगत डर जाती है गुरुद्रोही के नाम से। उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं, वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया है नकली गुरुओं ने, क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद, कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आएगी। देखो जीव तो बेचारा इतना वो होता है, वो तो हाल डर जाता है, उसे क्या मालूम सच्चाई क्या है क्या नहीं है। तो देखो गुरुद्रोही के लिए तो परमात्मा ने हमें वो रोज पढ़ने के लिए नित्य नियम दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है हम रोज पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन वाणियों से आप लगा लो कि भाई ये भगत में ये लक्षण मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं इन वाणियों से। उससे वाणी तो बहुत कुछ कहती है उसकी, जो गुरुजी के मैं सत्संग, हाँ गुरुजी के सत्संग सुनता हूँ, तो उनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। हाँ, नहीं तो वो हर वक्त, देखो गुरुद्रोही के सीधे सीधे लक्षण है कि गुरुद्रोही गुरुद्रोही सबको ही कहे, और गुरुद्रोही न जाने कोई, जो गुरु की निंदा चुगली करे वो गुरुद्रोही कहावे सोई। वो तो है ही। ठीक है भगत जी, देखो गुरु और द्रोही, यानी गुरु से द्रोह करे, बैर करे, सीधा सा अर्थ है।
वो गुरुद्रोही होता है। गुरु की निंदा करे, भक्ति छोड़ दे और बुराई करे तो वो गुरुद्रोही हो गया। हाँ, उनके खिलाफ हो जाए वो हो गया गुरुद्रोही। अब आप पवन दास से उसका मेल कर लो कि पवन दास गुरुजी के बारे में क्या बोलता है। आप उसकी बातचीत देख के और आप खुद अंदाजा लगा लोगे। हाँ, मैंने सुना है पवन दास के भी 2-3 वीडियो देखे हैं मैंने, जो काफी मेरे को ठीक लगा। मैंने पवन दास से बात करता हूँ भाई क्या है क्या नहीं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद मैं पवन दास से यही बोलना चाह रहा था कि मेरा ये भी नंबर आप उसमें ही डाल देना सकते। मैंने कहा मुझे सिर्फ मैं परमात्मा के अलावा मैं किसी को नहीं मानता। तो अब देखो भगत जी, अब ये है ठीक है, आपने अनजाने में जैसे नाम ले लिया, अभी जो भी लिया है तो आपने नाम ले लिया, नाम परमात्मा का। वैसे तो इनको आदेश नहीं है। गुरुजी सत्संग में तुम आपने सत्संग चलो अभी सुन रहे हो, कब से सुन रहे हो आप सुनना। परमात्मा ने सत्संग में कहा है कि इस पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में इन तीनों मंत्रों का नाम दान देने का कोई अधिकारी नहीं है। हाँ, मैंने बाद में वीडियो देखा था ये गुरुजी का। तो आप बताइए इनको कब गुरुजी ने नाम देने का अधिकार दे दिया, मतलब बरवाला के नाम दे दिया इनको? तो ये पहले तो मैं तो हाँ, तो वही तो मुझे डाउट आया। मैंने कि फिर तो ये हम लेके आए, मैंने कि ये तो सब है, मैंने कि इसका कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे मन में कि इस मन में हम सिर्फ परमात्मा का ही रखेंगे, अपने गुरु जी का। मैंने कि आएंगे फिर हम उनसे द्वारा अपना बोलेंगे गुरु जी आप दो। अब ये अब आगे भगत जी ये है ठीक है, आपने नाम ले लिया, आप जो भी मिला है और ये सारी मर्यादा में रह के जो गुरु जी की मर्यादा है, सारी मर्यादा भक्ति नियम पूरे बराबर करते रहो, ठीक है। और वो नाम जो मिला है वो परमात्मा का है, करते रहो, कोई बात नहीं। पर इनका संपर्क आपको छोड़ना पड़ेगा अभी से। इनका संपर्क नहीं करना बिल्कुल भी। हम तो जाते ही नहीं ना किसी से बात करते, कोई मतलब ही नहीं हमें तो। कोई भी इनका संपर्क ना करो, ना तो इनके किसी भी क्रिया में इनके भाग मत लो। घर बैठ के भक्ति करो, परमात्मा के नियम मर्यादा में रहो और अपना घर सत्संग सुनो, ठीक है। और अपना जो भी दान धर्म का आपका जो भी बने भक्त को जो बनता है, आप अपना दान धर्म इकट्ठा करके रखते रहो। जिस दिन परमात्मा आ जाए उनके हाथ में दान सौंप देना, ठीक है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि दान केवल सुपात्र को दिया जाता है, दान केवल परमात्मा ही लेने के अधिकारी हैं और कोई यहाँ लेने का अधिकारी नहीं है। सही बात है। ऐसे तो कोई दो क्या कर रहा है आपको क्या मालूम। बिल्कुल, तो ये यही हो रहा है। देखो दान भगत दे रहे हैं इनको जो अनजाने में गुमराह हो रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, आरक्षण कर रहे हैं, जाटों को जाट आरक्षण में चंदा दे रहे हैं। बताइए ये दान फलेगा परमात्मा भगवान के बच्चों को? संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती है। सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो और सब मिलकर एक जैसे एक जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार हैं। अपने गिले शिकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट है, हम भी जाट हैं। ये एक बड़ी छत्तीस बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये परमात्मा को और दुखी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ड्रामा। परमात्मा को और दुखी कर रहे हैं, उसका ज्ञान बताएं। ये बहुत दुखी कर रहे हैं परमात्मा को, लेकिन वो परमात्मा बैठा है, वो कुछ नहीं कहेगा। उसने 27 साल ज्ञान देकर और वो चुपचाप बैठा है। परमात्मा इनसे दुखी होकर, ये तो भगत जी ये जो मैनेजमेंट वाले हैं ना, ये तो परमात्मा को माँ रहते हुए भी ये परमात्मा की बात नहीं मानते थे, अपनी मनमर्जी करते थे। ये तभी परमात्मा दुखी हो रहे थे वहां पे बहुत ज्यादा। बताओ तो शिष्य का धर्म तो यही बनता है, जो गुरु जी आदेश करेंगे हमें वही क्रिया करनी है, अपनी मर्जी कुछ नहीं करनी। बस कोई मतलब ही नहीं बनता ना, फिर गुरु किस बात के आप मान रहे हो उनको, जब उनकी बात का पालन नहीं कर रहे। बस तो गुरु तो हम इसलिए बनाते हैं भाई, हमें मार्गदर्शन गुरु जी देंगे, जो आदेश देंगे। हम तो अनजान है भाई, अंधकार में है, गुरु हमें प्रकाश की ओर। सही बात है, हमें तो कुछ जब प्रकाश होता है तो फिर हमें क्या हो, जब प्रकाश नहीं तभी तो हमने गुरु बनाया। क्यों गुरु बनाने की क्या जरूरत है फिर, जब हम ही सब कुछ जान लेंगे तो। सही बात तो है। इन्होंने जो है ना अपनी मनमर्जी से भगत जी, ये मैनेजमेंट जो समिति है ना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, अपनी मनमर्जी से 2010 में इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन कर दिया था गुरुजी के बगैर पूछे। अच्छा। हाँ,
ना हम तो ये समय सच बताएं, हमें तो शायद इनके सत्संग भी नहीं, हम जानते भी नहीं थे, आपको सच बता रहे। हमने तो बस ऐसे ही उसने सत्संग देख रहा था तो इनके निकल आए, तो मैंने सत्संग सुनता उनका भी। और वो सारी सच्चाई भगत जी बरवाला कांड होने के तुरंत बाद ही उसी दिन गुरुजी ने सारा खुलासा कर दिया। सारा खुलासा गुरुजी ने अपने मुख से मीडिया के सामने बोल दिया। जब मीडिया ने पूछा था, जब गुरुजी यहाँ से गए थे 19 तारीख को उसमें जहाँ पे वो क्या नाम है वो हॉस्पिटल में वहाँ पे ये पंचकूला बरवाला कांड थे, तो मीडिया ने वहाँ पूछा था, पहले वहाँ उनकी चेकअप हुई थी तो वहां से बिल्कुल स्वस्थ पाए गए हॉस्पिटल में। जब नीचे आए गुरुजी तो मीडिया ने पूछा कि तुम्हारे ये इतने गुंडे खड़े थे, कमांडो खड़े थे तुम्हारे ऊपर, तो गुरुजी ने ये कहा था कि ये मेरे नहीं थे, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया वालों ने पूछा कि बाबा समिति तो तुम्हारी है, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं मेरी नहीं है, ना मेरे मैनेजमेंट, ना तो समिति है मेरी, ना ये मेरे थे, ये तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। माँ गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया ये समिति मेरी नहीं है। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है। आप आपसे भी जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। अब बताओ, सारा भगत समाज आज इस बात को, इस वीडियो को, साक्षात को पूरे देश और दुनिया ने देखा टीवी पर, और इस बात को नहीं मान रहा है इस वीडियो को। और एक ऑडियो, ये मैनेजमेंट वाले एक ऑडियो बना के भेज देते हैं, उस बात पे अमल कर लेते हैं ये भगत समाज। बताओ, वो जो वीडियो में साफ कह रहे हैं उसे मानने को राजी नहीं है, ऑडियो पे जिसमें अरे ऑडियो उसे मानने को राजी है। एक आम आदमी भी ऑडियो निकाल सकता है, या प्रधानमंत्री की कोई भी ऑडियो निकाल सकता है, आवाज निकाल सकता है ऑडियो से। बताओ, सही बात है, वीडियो मांगो ना उससे, वीडियो मानो ना। एक ऑडियो तो एक जज भी ऑडियो नहीं मानता अपने कोर्ट में किसी की। बताओ, सही बात है, कोई नहीं मानेगा ऑडियो में क्या मालूम कौन किसकी आवाज निकाल के बोल रहा है। तो ये है, ये लोग ऐसे भ्रमित कर रहे हैं। तो ये सच्चाई, और गुरुजी ने 1 महीने के बहुत कुछ स्टेटमेंट दिया। गुरुजी ने जहां तक कहा है कि इन्होंने मुझे रोक रखा था, मैं तो कोर्ट में पेश होना चाहता था। बताइए, इन्होंने गुरुजी को रोक रखा था, और इसी के ऊपर बरवाला कांड हुआ था। भगत जी बताओ, भगत जी आप कब से जुड़े हो? भगत जी हम 2012 से जुड़े हैं। अच्छा, आपको काफी टाइम हो गया। आपको तो दास वही था बरवाला कांड में। भगत जी बरवाला कांड में 15 दिन, 5 नवंबर से और 20 नवंबर तक बरवाला कांड के समय दास वहीं अंदर था मौजूद। अच्छा, हाँ गुरुजी। तो ये गुरुजी ने सारे स्टेटमेंट दे दिए कि गुरुजी का मतलब मामला तो वही था जो 2006 का जो केस चल रहा था, तो हाई कोर्ट ने उनको तारीख पे बुलाया। तो इन मैनेजमेंट वालों ने उनका कई बार बताते हैं कि 40 बार मतलब आदेश आए कोर्ट के गुरुजी को पेश होने के लिए कोर्ट में। तो इन लोगों ने कहीं तो मेडिकल बना के भेज दिया, कहीं कुछ बना के भेज दिया, इन्होंने गुरुजी को कोर्ट में जाने नहीं दिया तारीख पर। बताओ, तो मजबूरन कोर्ट ने फिर जो है वारंट निकालना पड़ा, तब ये बरवाला कांड इन्होंने करवा दिया मजबूरन गुरुजी को रोक कर। बताओ, जब गुरुजी अपने मुंह से स्वयं कह रहे हैं बरवाला कांड में, उसमें स्टेटमेंट में कि मुझे तो रोक रखा था, इसलिए मैं पेश नहीं हो पाया था, मैं तो आना चाहता था कोर्ट में पेश होने के लिए। बताइए, अब किसकी बात मानोगे आप? किसी की नहीं, गुरुजी की मानेंगे, किसी की ऐसे मान लेंगे। अब आप बताइए कि जो वकील इन लोगों ने कर रखे हैं, तो वकील किसके पीछे लड़ रहे हैं? वकीलों ने ये गुरुजी का स्टेटमेंट क्यों नहीं रखा वहाँ कोर्ट के सामने, जज के सामने, कि भाई ये जो कह रहे हैं कि मुझे रोक रखा था, तो वकील को कहना चाहिए था कि भाई कौन लोग थे जिन्होंने महाराज जी को रोक रखा था, उनको पकड़ो ना। संत रामपाल को आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पेश किया गया, और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं। जी नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाई कोर्ट में आपके? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं, और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते हुए भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था उनको? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे, वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले। और कितनी देर से बंधक थे वो?
ये तो अभी जब से ये झगड़ा चल रहा है ना, तब से बंद की थे 15-16 दिन से शायद। चलो शुक्रिया। और ये हमारे साथ थे विशाल गर्ग नरवाना, जो कि हमें बता रहे थे कि अभी फिलहाल रामपाल को पंचकुला में लेके जाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उन्हें रोहतक जो है उस जेल में लेके जाया जाएगा। लेकिन इनकी तरफ से जो कहा गया है कोर्ट में कि रामपाल को खुद बंधक बनाया हुआ था, इसीलिए वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे थे और सीधा सीधा जो इल्जाम लगाए गए हैं, और अभी फिलहाल उन्हें पंचकुला लेके जाया गया है, उसके बाद रोहतक लेके जाया जाएगा। कैमरा पर्सन शरणजीत सिंह के साथ यहाँ सारी एबीपी न्यूज चंडीगढ़। सही बात है। महाराज जी का क्या दोष है भाई, ये बताओ। लेकिन उन्होंने उल्टा उन्हीं के ऊपर औलाद दिया है। उन्होंने इन सारे सब लोगों ने जो है ना, ये मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी के ऊपर सारे आरोप ठोक दिए थे और इन्होंने कह दिया कि मुझे जो भी आदेश दिए थे वो संत रामपाल जी महाराज ने दिए थे। बताओ, सारा गुरुजी के ऊपर ठोक दिया, सारा वो जो है मामला था इन लोगों ने, और गुरुजी को झूठा सिद्ध कर दिया। जब गुरुजी ने ये स्टेटमेंट दिया ना, तब इन लोगों ने पेपर में कटिंग भी निकली थी, पेपर के अखबार में निकलती थी रोज हिसाब में, तो ये लोग इन लोगों ने क्या बोला कि रामपाल झूठ बोल रहा है। जो गुरुजी ने बोला था उसके ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि रामपाल झूठ बोल रहा है। बताओ। और जबकि उसमें पेपर में कैसे निकाला जा रहा है कि खासम खास बोले, भाई वो तो पेपर में निकालने वाला बोलेगा ही कि भाई खासम खास, माने के चलो कि ये मैनेजमेंट वाले ये तो गुरुजी के खास हैं, तो उन्होंने इस तरह से निकाला कि खासम खास बोल रहे हैं कि रामपाल झूठ बोल रहा है। बताओ। अच्छा, इस तो परमात्मा ने माफ थोड़ी करेगा, इन्हें कैसे माफ करेगा बताओ। इन लोगों ने जो है ना, अरे ये तो बताओ, उनके पास होने के बाद भी नहीं उन्हें को पहचान पा रहे, तो क्या पहचान ले। तो भगत जी ये सच्चाई है। आप अभी बस इनसे बस हटके रहो, भक्ति करो और वीडियो देखते रहो, ये सच्चाई जानते रहो। ठीक है भगत जी? ठीक है भगत जी। आपका नाम क्या है भगत जी? दर्शन दास, जिला मुरैना से।